नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। जिन हमारे मित्रों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने पहले वीडियो का लिंक दिया है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। हमने ये बात की थी कि हमें इन्वेस्टमेंट करने या सेविंग करने की ज़रूरत क्यों है। हमने उसके लिए एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी रखे थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज हम लोग इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि अगर चलो ठीक है, हम लोगों ने मन बना लिया है, हमें समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आज हम रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने एक प्लान कर लिया कि हम मंथली 2000 या 5000 रुपीज़ का अपना एक अमाउंट, या कोई बहुत ही कॉलेज का स्टूडेंट है तो 500 रुपीज़ मंथ या 1000 रुपीज़ मंथ, जो भी अपनी जिसकी जैसी करंट सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग उसने अपना बना लिया है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब अपने पास ये विषय है कि अगर हमारे पास हमने एक फ़ंड हर महीने बचाने की कोशिश की है, कि हर महीना में एक छोटा सा फंड बचा रहे हैं, तो अब मैटर ये करता है कि हम उस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है कि जो हम अपने उस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। दूसरा मतलब ये है कि अगर आप कुछ अमाउंट भी कहीं भी डालें, ठीक है, कुछ नहीं, आपने गुल्लक बना ली, उस पर भी आप महीने के या पर डे के कुछ अमाउंट डालते हैं, तो एक दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जो कि हमेशा से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए काफ़ी परिश्रम करता है, और इस पर्टिकुलर वर्ग ने अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ ट्रेडिशनल तरीके भी बना रखे हैं। पिछले 30-40 सालों में कुछ तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में से लेके बड़े बड़े शहरों तक और हमारे घर तक ये आराम से पहुँचे। उनमें से कुछ है। पहला है बैंक में सेविंग अकाउंट। बैंक सेविंग अकाउंट भी हमें कई बार बहुत अच्छा इंटरेस्ट देता है। लोगों को लगता होगा अरे बैंक में क्या मिलता है। बैंक में भी 4% से लेकर 6% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अलग अलग बैंक की अपनी अलग अलग स्कीम्स हैं, उसके थ्रू हम ये अचीव कर लेते हैं। अच्छा, बैंक में अगर 4% भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी पैसा डालिए, कभी भी निकालिए। कोई इमरजेंसी आ गई तो ATM से आपने निकाल लिया, किसी भी जरूरत अपने चेक से दे दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। तो इतनी सब फैसिलिटी के बाद भी अगर आपको 4%, 5% या 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। हम फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भी करके नियर अबाउट 6 से 6.5% का इंटरेस्ट रेट हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में भी मिल जाता है। कुछ बैंकों में तो फिक्स्ड डिपॉजिट काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि हमें सिर्फ बैंक को बताना पड़ता है कि ये मेरा अमाउंट है, इसको एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट आप कंसीडर कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी आप मुझे ऐसे सेविंग अकाउंट भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। एक तीसरा और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैंने अपने बचपन से देखा, मेरे फादर करते थे, अभी भी वो करते हैं, RD। पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है RD, जिसमें हर महीने हम कुछ अमाउंट जमा करते हैं, लगभग 6 से 7%, 6, 6.5, 7% के हिसाब से हमें वो इंटरेस्ट रेट देता है। 4, 4.5 या 5 साल का इसका लॉकिंग पीरियड रहता है। और मैंने देखा है इस RD के थ्रू बहुत सारे काम निकल जाते हैं। मेरे फादर कई सारी छोटी छोटी RD चलाते थे। कोई 2000 की है, कोई 3000 की है, कोई 5000 की है, और वो अमाउंट जो
5 साल में निकला या बीच में उनको ज़रूरत पड़ी, तो वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था, उनके बहुत बड़े बड़े काम निकल जाते थे। तो आरडी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगला है बीमा। इंश्योरेंस करा के हमें बहुत सारे इंश्योरेंस हैं जिनमें हम अपना पैसा लगा के ईयरली या हाफ ईयरली या मंथली हम पेमेंट करते हैं। उनके थ्रू हम उस पेमेंट को 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल के लिए ऐसे टर्म में हम डालते हैं। और आपको इंश्योरेंस में एक चीज़ क्या है, आपको बहुत अच्छे से उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने पॉलिसी ठीक से नहीं पढ़ी है, आप गलत इंश्योरेंस में चले गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा फंस जाता है। पढ़ के दीजिए। इंश्योरेंस में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिनसे आपका पैसा 10 से 15 साल में डबल हो जाता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं इंश्योरेंस की जिसमें आपको साल में या 2 साल में कुछ अमाउंट भी रिटर्न होता रहता है। बीमा भी एक बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, उस केस में आपकी फैमिली को एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं। उसके पहले हमने ये जो 3-4 तरीके बताए, ये हमारे ट्रेडिशनल तरीके। इन्हीं ट्रेडिशनल तरीके में एक तरीका और आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में भी हम पैसे जमा करते हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में 4.5 या 5 साल का होता था, शायद 8 या 9 साल में अब पैसे डबल होते हैं किसान विकास पत्र में। एक अच्छा है, आप 1000 रुपये से लेके एक 10, 15, 20, 25 हज़ार अमाउंट तक के किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। ये भी आपके पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। आप उनके थ्रू भी पैसे अच्छा 7-8 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये हमारे ट्रेडिशनल वेज़ हैं, यानी जो पिछले 30-40 साल से या 50 साल से चले आ रहा है। सेविंग अकाउंट, आरडी करना, फिक्स्ड डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस के थ्रू पैसे लगाना, या फिर किसान विकास पत्र में हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब समय बदल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, नेट हर जगह है। अब 2 ऐसी चीज़ें आज के टाइम पे आ गई हैं जिनका मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे वो प्लेसेस माने जाते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे म्यूचुअल फंड के। बाद में एक वो छोटी लाइन बोलता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, धीरे से बोलकर निकल जाता है। इसका मतलब ये कि हकीकत ये है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क रहता है। यकीन मानिए, अगर आपकी जेब में भी पैसा पड़ा है, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, तो आपको भी एक खतरा रहता है कि कहीं मेरी जेब न कट गई। अगर आपकी जेब कट गई तो आपका पैसा गया, तो रिस्क वहाँ भी है। आपके घर में पैसा रखा हुआ है, चोर ने चोरी की, आग लग गई, कुछ भी हो गया, पैसा डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ भी रिस्क है। सेम वे म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। बट अगर आपने सही तरीके के, सही कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका पैसा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हो सकता है जो पैसा आपको 4 साल में आपने कम सोचा था, 4 साल में मेरा पैसा इतने अमाउंट का मिलेगा, हो सकता है 4 साल की जगह 5 साल में मिले, 6 साल में मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा मिलता है। इन्वेस्टमेंट में का एक बहुत ही पहला और बेसिक रूल है कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क फ्री पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी ऐसे पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं डालते हैं, वो चाहे आपका आरडी हो, बीमा हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो। हमेशा ऐसा पैसा, ऐसा अमाउंट डालते हैं जिस पैसे की आपको ज़रूरत ना हो या कम से कम हो। आप अपने डेली रूटीन के खर्चे, मंथली एक्सपेंसेस, बच्चों की स्कूल, आपका रेंट, आपकी मेडिसिन, पेरेंट्स की मेडिसिन, सब कुछ कवर करके जो आपके पास पैसा बचता है, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करिए। कई बार होता क्या है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ये उम्मीद करके कि अगले 1 साल या 2 साल में ये मेरा 12% या 20% बढ़ जाएगा, इसके बाद हम निकाल लेंगे। होता क्या है, उस टाइम पे मार्केट डाउन हो गया या किसी तरीके का कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि मार्केट डाउन हो गया। उस केस में क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड भी डाउन हो जाते हैं।
हम एक्सपेक्ट करते हैं जो रिटर्न वो माइनस में चला जाएगा। तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, फ़ायदे की जगह पे पता चला 50,000 के वो 40,000 ही बचे। ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं होना है, इंतज़ार करना है, जब मार्केट सुधरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे म्यूचुअल फ़ंड के लिए कि किन म्यूचुअल फंड्स में हम जाएं, कैसे म्यूचुअल फंड्स में जाएं, कैसे हम चूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड, इन सब के लिए अलग से हम बहुत जल्दी वीडियो बना के लाएंगे, उसमें भी आप लोग को एकदम क्लैरिटी मिलेगी। आज बात करते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, दूसरा शेयर मार्केट। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, ये है वो है। आंखें खोल के इन्वेस्टमेंट कीजिए, उतना ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी चद्दर होए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी का आपने सुना कि भाई वो फलाने साहब थे, उन्होंने इतने करोड़ की बना ली, हम भी बनाएंगे। ऐसा उन्होंने बनाई, ठीक है, अब उन्होंने कैसे बनाई वो तो आपको नहीं मालूम, बनाई भी कि नहीं बनाई ये भी नहीं मालूम, कि र्यूमर में उड़ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के थ्रू भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है कि आप वहाँ पे भी पैसे इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। हम आने वाले टाइम पे शेयर मार्केट के लिए भी बात करेंगे, शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी तक दो तरीके की बात की, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारे फादर ग्रैंडफादर करते आ रहे थे, दूसरा जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, इस टाइम पे चल रहा है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। इन दो के अलावा एक तीसरा चीज़ भी है जो कि बहुत टाइम से उस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है गोल्ड। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा ही अच्छा रहता है। आप गोल्ड घर के औरतों, घर की लेडीज़ के लिए ख़रीदिए, अपनी फैमिली के लिए ख़रीदिए, वो अच्छा है। या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वैसे हम गोल्ड में भी अपना पैसा ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको क्लैरिटी देंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपको एक बताया है कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 तरीके हैं। एक बार ब्रीफ करता हूँ। हम अपने अमाउंट को सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के थ्रू हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, 4 से 6% के बीच में। हम उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल सकते हैं, हम फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस में कर सकते हैं। हम एक और दो और अच्छी चीज़ें हैं, हम पीएफ में भी कर सकते हैं। पीएफ भी हमें 6 से 7% इंटरेस्ट रेट देता है, बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है। सबसे बड़ी बात क्या है, फ्लेक्सिबल है। एनपीएस भी है कि एनपीएस में भी हम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे कि हम और इन हर एक चीज़ के ऊपर हम एक एक करके हम अपने वीडियो बनाएंगे और ये देखेंगे हम किस चीज़ पे फोकस करके अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आप मार्केट, अब अगर आप, एक छोटी सी कहावत है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक प्लेट में या एक बास्केट में रख के नहीं चलना चाहिए। बास्केट गिरी, सारे अंडे डिस्ट्रॉय। तो हमेशा अंडों को अलग अलग बास्केट में रखिए। अगर एक बास्केट टूट रही है तो कम से कम दूसरी बास्केट तो बचे, दो टूट गई तीसरी बास्केट तो बचे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यही चीज़ है कि जब कभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी एक जगह मत कीजिए। कुछ पैसा आरडी में डालिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ इंश्योरेंस में डालिए, कुछ सेविंग अकाउंट में डालिए, कुछ पीएफ में डालिए, कुछ एनपीएस में डालिए। ऐसे करके छोटा छोटा अमाउंट करके एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। अगर सपोज करिए मार्केट डाउन है, आपका म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आपका आरडी से तो आपका फिक्स आएगा ना, आपके सेविंग अकाउंट का तो पैसा फिक्स है ना, आपका फिक्स डिपॉजिट का तो अच्छा है ना पैसा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे दिए गए इन्वेस्ट से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। आपके
फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम और भी इम्प्रूव करें और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।